अंधेरे की इस भयावह दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर सांस के साथ मौत की ठंडी हवा बहती है। आज हम आपको एक ऐसी भूतिया कहानी सुनाने वाले हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। लेकिन इससे पहले, अगर आपके पास भी कोई ऐसा डरावना अनुभव है, और टेलीग्राम पर भेजिए। याद रखिए, हर कहानी के पीछे छुपा है एक खतरनाक सच, और हो सकता है अगली बार वो सच आपका हो। तो अब अपनी हिम्मत जुटाइए, क्योंकि सफर शुरू होने वाला है उस दुनिया का जहां डर ही आपका सबसे बड़ा साथी होगा। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी सुनसान हवेली थी, जो अब एक भयावह रहस्य बन चुकी थी। सालों पहले वहां एक अमीर व्यापारी और उसकी पत्नी की रहस्यमयी हालातों में मौत हो गई थी, और तब से इस हवेली में कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है, लेकिन रवि, एक काबिल जासूस, ने इन अफवाहों पर कभी ध्यान नहीं दिया। रवि को एक दिन सूचना मिली कि इस हवेली में चोरी हुई है, पर चोर का कोई सुराग नहीं मिला। यह मामला जितना अजीब था, उतना ही खतरनाक भी। रवि ने सोचा कि यह सही मौका है उस रहस्य का पर्दाफाश करने का। उसने अपने साथी विजय के साथ हवेली में कदम रखा। दरवाजा खोलते ही एक तेज और सर्द हवा का झोंका आया, जिसने उनके शरीर को झकझोर कर रख दिया। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें अंदर कैद करना चाहती हो। हवेली के अंदर घना अंधेरा और एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों ने अपनी टॉर्च जलाकर घर के कोने कोने को खंगालना शुरू किया। सब कुछ धूल से ढका हुआ था, लेकिन एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर दाखिल होते ही उनकी सांसें थम गईं। दीवारों पर खून के ताजे निशान और जमीन पर खून से सने कपड़े बिखरे पड़े थे। रवि ने विजय से कहा, यहां कुछ भयानक हुआ है, हमें सतर्क रहना होगा। लेकिन विजय के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जैसे ही उन्होंने कमरे की तलाशी ली, उन्हें हल्की सी आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो एक काली परछाई तेजी से तहखाने की तरफ भागती नजर आई। दोनों बिना समय गंवाए उसका पीछा करते हुए तहखाने में पहुंचे, जहां एक भारी ताला लगे दरवाजे ने उनका रास्ता रोक दिया। रवि ने ताले को तोड़ने की कोशिश की, और जैसे ही ताला टूटा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर की बदबू से उनकी नाक भर गई, और सुरंग में गूंजती हुई आवाज ने उनका दिल दहला दिया। यहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। तहखाने के अंदर की दीवारों पर अजीब और खौफनाक चित्र बने थे, जो किसी प्राचीन और काले जादू का इशारा कर रहे थे। सुरंग के अंत में एक बड़ा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक कुर्सी पर वो व्यापारी बैठा था, जिसे मरने की खबर थी। उसका चेहरा विकृत और आंखों में गहरा अंधेरा था। उसने एक शैतानी हंसी के साथ रवि और विजय को देखा। तुम यहां क्यों आए हो? अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विजय डर के मारे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर वहीं जकड़ गए। व्यापारी ने हवा में हाथ लहराया, और विजय हवा में उछलकर दीवार से जा टकराया। उसकी चीख रवि के कानों में गूंजने लगी, और देखते ही देखते उसका शरीर बेजान हो गया। रवि ने अपनी बंदूक निकाली और व्यापारी पर गोली दागी, लेकिन वह गोली व्यापारी से होकर निकल गई, जैसे वह कोई साया। व्यापारी की हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी, और हवा में लटकी आत्माएं रवि के चारों ओर मंडराने लगी। व्यापारी ने कहा, तुम्हारी भी मौत यहीं लिखी हुई है। रवि ने हर संभव कोशिश की, पर वह कमरे से बाहर नहीं निकल पाया। व्यापारी की आत्मा ने उसे जकड़ लिया, और उसकी सांसें तेज हो गईं। जैसे तैसे रवि ने खुद को छुड़ाया और सुरंग से बाहर की तरफ भागा। जब वह बाहर पहुंचा, हवेली का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। बाहर आने पर भी विजय की चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। दरवाजा फिर से खुलने से इनकार कर चुका था। रवि भागता हुआ शहर वापस लौटा, लेकिन उसके मन में उस रात की घटनाएं हमेशा के लिए छप गईं। अब उस हवेली में कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं वहां अभी भी वो व्यापारी की आत्मा भटक रही है, और जो भी अंदर जाता है उसकी मौत निश्चित है। रवि ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन उसकी रातें अब उस हवेली के डरावने सपनों से कभी खाली नहीं रहीं। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ, लेकिन एक बात तय है, वहां कुछ ऐसा है जो इंसान के बस में नहीं। क्या आप अब भी कांप रहे हैं? अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं, तो सोचिए अगली कहानी कितनी डरावनी होगी।
इस खौफनाक सफ़र को जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली बार जब अंधेरे से कोई दस्तक देगा तो आप तैयार होंगे, या शायद नहीं। डर आपका पीछा करता रहेगा। क्या आप हिम्मत करेंगे उसे फिर से देखने की?